Rahim. Assalamu alaikum dear students. In today lecture we discuss algorithm. कंप्यूटर साइंस का जो नया कोर्स है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ आपका टीचर उमर वली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी एल्गोरिदम। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था फ्लो चार्ट में हमने प्रॉब्लम को तस्वीर की मदद से सॉल्व किया था, लेकिन अब हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तहरीरी तौर पे रिटन फॉर्म में, यानी कि कोई ना कोई टेक्स्ट लिख के। तो इसको देखेंगे हम व्हाट इज़ एल्गोरिदम। आज का हमारा जो मुद्दा है, टॉपिक है वो जी एल्गोरिदम क्या है। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में जी डिफाइनिंग एल्गोरिदम, डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या रोल है, फार्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम और एल्गोरिदम को किस तरह तश्कील दिया जा सकता है या क्या रिक्वायरमेंट एल्गोरिदम की, ये भी आप बोल सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में देखा था फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। राइटिंग एल्गोरिदम फॉर सैम्पल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एल्गोरिदम की मदद से। फिर हम देखेंगे लास्ट पे अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। फिर हम जो एल्गोरिदम की कारकर्दगी को समझेंगे कि इसकी मदद से प्रॉब्लम में क्या हमें फ़ायदा होता है समझने। फिर दोनों में फ़र्क देखेंगे जी आज के इस लेक्चर के एंड पे, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में। ओके, शुरू करते हैं जी। कहता है एन एल्गोरिदम इज़ अ रिटन सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेटे ये एक रिटन सेट है, यानी कि प्रॉब्लम को तहरीरी तौर पे, तहरीरी समझते हैं लिख के, तहरीरी जो होता है उसको लिख के यानी कि करके ना इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि ये कह लें कि हमारे पास फ्लो जो चार्ट होता था वो होता था तस्वीरी तौर पे, यानी कि आप एग्जांपल दे लें, फ्लो चार्ट एक मूवी की तरह और एल्गोरिदम एक स्टोरी की तरह। स्टोरी हमेशा रिटन फॉर्म में होती है, तो एल्गोरिदम इज़ अ रिटन सेट ऑफ स्टेप्स है जी सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये इसकी डेफिनेशन है। एल्गोरिदम किसी मसले के हल के लिए इक़दामात का तहरीरी इजहार है, ये भी हमने बात इसके ऊपर की है। आगे बेटे हम बढ़ेंगे जी, किस में लिखा जाता है, रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। एल्गोरिदम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखेंगे या आप इसको उर्दू की लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको जिस लैंग्वेज में समझ आती है आप उसकी मदद से एल्गोरिदम लिख सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को दूसरे नंबर पे कह लें कि हमारे पास वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर बंदे के जो ना उसकी लैंग्वेज के मुताबिक वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो इसको पहला जो पॉइंट है जी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है जिस लैंग्वेज में उसको समझ आती है उस लैंग्वेज में वो लिख सकता है। ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, इसको जो इंसान है आराम से ईज़िली समझ सकते हैं जी। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला हल करने में एल्गोरिदम का क्या किरदार है। प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम के हल में अहम किरदार अदा करता है। दूसरे नंबर पे जी स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि प्रॉब्लम को तहरीरी तौर पे स्टेप बाय स्टेप जो ना उसको सॉल्व करने में ये मदद करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है जी, रोल ऑफ एल्गोरिदम लिखे तो ये सारे स्टेप आपने। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, ये एक मुकम्मल जो ना हल की मुकम्मल तफसील है कि वो आपने प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व की थी। सोल्यूशन यानी मुकम्मल तफसील है का सोल्यूशन ये। यूजली फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग, और इसका चौथा जो पॉइंट है कि जब भी जो कोडिंग बेटे कहते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है, उसके लिए जो प्रोग्रामर काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं कोडिंग। जब भी एक प्रोग्रामर या वेब डेवलपर या गेम डेवलपर कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो सबसे पहले वो एल्गोरिदम बनाएगा। एल्गोरिदम बनाने के बाद फिर वो क्या करेगा, कोडिंग करेगा। इसका एक तो ये रोल हो गया है। ये सारे स्टेप इधर देखें आगे हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किए थे। सम टाइम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट, सम टाइम ऐसे होता है जी पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं उसके बाद फिर एल्गोरिदम बनाया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। सबसे पहले तो होती ना प्रॉब्लम, ये नीचे देखें आया हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है जी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुकम्मल जो हमारे पास मेथड क्या होगा। सबसे पहली बात है प्रॉब्लम वाला जो हमने पहला लेक्चर था, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन लीजिएगा। और फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद एल्गोरिथम बनाएंगे, उसके बाद क्या होगी, कोडिंग होगा। ये एक मुकम्मल सीक्वेंस है। अब जी एल्गोरिथम की तश्कील किस तरह होती है, जिस तरह हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट की तश्कील किस तरह हुई थी। अब देखेंगे एल्गोरिथम, इसमें जो ना तहरीरी तौर पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा,
तकरीबन जितने स्टेप फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं इतने ही इसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है जी, यानी कि फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट था, एंड था, इनपुट थी, आउटपुट थी, इसमें भी सारे वो चीज़ें हैं, लेकिन सिंबल डिफरेंट यूज़ होंगे। सिंबल यूज़ नहीं होंगे, यहाँ कुछ टेक्स्ट यूज़ होंगे मुख्तलिफ। स्टार्ट होगा, स्टार्ट का मतलब जी एल्गोरिदम स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे स्टार्ट, फिर इनपुट जो जो उस प्रॉब्लम की इनपुट होगी वो लिख देंगे सेट। यहाँ जो सेट है ना वो यूज़ हुआ प्रोसेसिंग के लिए, ये दोबारा सुन लीजिएगा, जो सेट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है जी। इफ़ एल्स यहाँ डिसीजन के लिए यूज़ हुआ है, और वहाँ फ्लो चार्ट में जो हुआ था डायमंड शेप यूज़ हुई थी, ये वाली चीज़ें। गो टू स्टेटमेंट यूज़ होगी, इधर आउटपुट यूज़ होगी और स्टॉप यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमने वो लास्ट जो हमने एग्जांपल देखी थी फ्लो चार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड की, अब उसी चीज़ को हम एल्गोरिदम की मदद से ना हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखिए, मैंने कहा था कि जितने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ्लो चार्ट में स्टेप्स होंगे, मराहिल होंगे, इतने ही तकरीबन हमारे पास होंगे एल्गोरिदम को। तो यहाँ हमने क्या किया, स्टार्ट किया है और इनपुट में क्या लिया है, ये तो था ना फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है जी, ये फ्लो चार्ट की मदद से अब इसका कंपैरिजन करेगा, अब इसको ही हमने एल्गोरिदम की मदद से करना है। फ्लो चार्ट की मदद से आपको पता ही हम इस तरह सॉल्व करते थे एक्सेलरेशन किसी बॉडी का। अब इसको देखें एल्गोरिदम की मदद से किस तरह करेंगे। स्टेप वन लिखेंगे आप, और उसमें क्या लिखेंगे स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे इनपुट, और उसमें क्या लिखेंगे मैथ्स उसके साथ और फोर्स। यानी देखिए ये हमने तहरीरी तौर पे लिख दिया इधर रिटर्न फॉर्म में। और उसके बाद क्या कहेंगे प्रोसेसिंग, इधर भी प्रोसेसिंग हुई लेकिन इसके लिए सिंबल यूज़ हो। इधर क्या किया है सेट एक्सेलरेशन टू मैथ्स फोर्स, और यहाँ आउटपुट के लिए स्टेप आउटपुट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे किसकी आउटपुट जी एक्सेलरेशन, और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। ये दोनों बेटे आपने जो है ना इसका कंपैरिजन देख लिया। एक हमारे पास होता है तस्वीर की मदद से इज़हार जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, और एक होता है तहरीरी तौर पे जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है जी, देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज़ बेटर डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सोल्यूशन। किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने वो सिलेक्ट करना है जो बेस्ट होगा। और जो बेस्ट होता है मैंने बता दी कि जो कम टाइम जिसमें लगता हो और जिसमें कम एफर्ट लगती हो वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम ये बेटे हो गया है। एफिशिएंसी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। दो जो हमारे पास ना पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हमें एफिशिएंसी मालूम। नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि एक प्रॉब्लम है उसमें कितने नंबर्स ऑफ स्टेप्स चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है बेटे, उसको सॉल्व करने में जो नंबर ऑफ स्टेप्स 20 रिक्वायर्ड है, 20 टोटल हमें स्टेप्स चाहिए। और एक हमें वही प्रॉब्लम है उसको किसी और एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करते हैं तो उसमें 10 चाहिए। तो हमारे पास जो बेस्ट होगा ना एफिशिएंट होगा वो 10 वाला होगा। कहता है एन एल्गोरिदम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच रिजल्ट। जो रिजल्ट को हासिल करने में हमारे पास कम से कम स्टेप लगे उसको बोलते हैं बेस्ट, एफिशिएंट होगा वो। इकदामात की तादाद एक एल्गोरिदम ज़्यादा मुसस समझा जाता है अगर ये नताइज तक पहुँचने के लिए कम इकदामात नहीं करता। ठीक है जी, मतलब कि कम स्टेप्स लेता है। अच्छा जी, एफिशिएंसी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास स्पेस यूज्ड। फॉर एग्जांपल बेटे देखिए जितनी भी एल्गोरिदम बनाए जाते हैं फिर जब इनको कंप्यूटर पे काम किया जाता है उसके मुताबिक तो ये कुछ ना कुछ जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर तीसरा पॉइंट ये मिल गया। पहला पॉइंट तो मैंने जो आपको बताया था नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो यानी कि कम एफर्ट हो, टाइम भी कम लगता हो, ये भी बात जाहिर बात है जब नंबर ऑफ स्टेप कम होंगे तो टाइम भी कम लगेगा। नंबर 3 पे जो ये पॉइंट बनता है लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है स्पेस यूज्ड। कम से कम वो स्पेस यूज़ करें जब आप उसके ऊपर यानी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वो कम से कम जो है ना उसकी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करे कंप्यूटर में। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसीडर मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट मेमोरी। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास अब दोनों में आगे जी डिफरेंस एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में। एल्गोरिदम क्या है लाइक अ स्टोरी। स्टोरी क्या रिटन फॉर्म में होती है, लिखी होती है, और फ्लो चार्ट क्या जी लाइक अ मूवी। और याद रखें जो फ्लो चार्ट है उसको ज़्यादा इजीली समझा जा सकते हैं क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो हम उसको ज़्यादा देर तक याद भी रख सकते हैं और वो चीज़ें हमारे जहन में विजुलाइज होती हैं। ओके, रिटन स्टेप्स हैं जी, ये रिटन स्टेप्स हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिस तरह मैंने बात की थी ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और ये क्या है ग्राफिकल यानी कि तस्वीर की मदद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये दोनों का बेटा फ़र्क है।
एडवांटेजेस क्या हैं जी, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू ड्रा, इसको ड्रा करना आसान है, सिंबल याद होने चाहिए, आप उसको ड्रा कर सकते हैं, और उनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि किस जगह पे इनपुट लेनी है, किस जगह पे आउटपुट लेनी है। इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है दूसरा इसका पॉइंट। इजी टू आइडेंटिफाई एरर, यहाँ एरर को आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, तो यहाँ फ्लो को हम ना एक स्टेप से दूसरे स्टेप में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटे? मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है जब आप ड्रा करते हैं फ्लो चार्ट को। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। मॉडिफाइंग का मतलब है आपने फ्लो चार्ट बना लिया, आप उसमें चेंजिंग लेके आना चाहते हैं, वो आपके लिए आसान नहीं होगी, वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिंबल बन जाते हैं उनको आप दोबारा किस तरह ख़त्म करेंगे, फिर आपको दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अनसूटेबल फॉर लार्जर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है फ्लो चार्ट होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बड़ी जो प्रॉब्लम है उनको फ्लो चार्ट नहीं सॉल्व करता, उनको एल्गोरिदम सॉल्व करता है। डिफरेंस बेटे आ गया। एल्गोरिदम क्या है जी? इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है, उसको इजी टू ड्रा था, इसको इजी टू राइट है। मॉडिफिकेशन इज डिफ़िकल्ट, इसमें भी मॉडिफिकेशन जो होती है ना वो डिफ़िकल्ट होती है। ईजली अंडरस्टैंडेबल राइटिंग टेक्निक्स, इसमें जो टेक्निक है वो ईजिली उनको आप लिख सकते हैं। शोइंग फ्लो टू नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉट वेरी इजी, एक जो नेक्स्ट स्टेप को आप शो करवाएंगे वो इतना आसान नहीं है। हेल्पफुल लार्जर प्रॉब्लम, इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो ये लार्जर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स व्हेन यूजिंग गो टू, अगर आप एल्गोरिदम में गो टू की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट होगा एरर को फाइंड करना। तो एक इसकी एग्जांपल बेटे मैं बुक से आपको बता देता हूँ, वो आप लोगों ने करनी है। ये देखिए जी, एक तो वैसे हमने कर ली थी इधर, एक आपको और मज़ीद टास्क दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या मेरे स्टूडेंट हैं तो बेटे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैक्सिमम इस चैनल की सपोर्ट करें। ये देखिए बेटे, हमने एक और एग्जांपल टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, 5 नंबर की हमने जो ना मालूम करना है एल्गोरिदम की मदद से। तो वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट किया है इनपुट नंबर्स, इनपुट के लिए इनपुट लफ्ज़ यूज़ होता है। नंबर्स अगर लिए तो नंबर लिख देना, ये देखिए N1 ये सारे। तो ये आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज की अगर लेक्चर में हम बात करें तो हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ओवरव्यू करें, वो आप लोगों के साथ मैं बता देता हूँ बेटे। आज हमने देखा है, ये देखें एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम डिफाइनिंग एल्गोरिदम, हमने उसके रोल क्या है एल्गोरिदम में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फार्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम, ये आज का हमारा टॉपिक था। फिर हमने दोनों में देखा डिफरेंस क्या होता है जी, फ्लो चार्ट में और एल्गोरिदम में, और दोनों की फिर एग्जांपल भी देखी और एक मैंने आपको टास्क दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो।